जय हिंद। आइए आज हम समझते देखिए यानी कि यह जो हमारा बेसिकली टॉपिक है कहने मतलब कि यह फ्यूल के ही बारे में है, ईंधन के। देखिए यानी कि यह जो फ्यूल होता कह सकते हैं आप लोग, यानी कि एक तरह से ऐसा पदार्थ होता है जो यानी कि ऊर्जा का एक ठो स्रोत होता है। कहने मतलब जिस जहाँ से ऊर्जा निकलती है ठीक उसी का ही यह क्या है यानी कि मुख्य पॉइंट, कहने मतलब कि मेन स्रोत भी आप लोग कह भी सकते हैं। तो फिर कहने मतलब कि इसमें यह जो हमारा फ्यूल होता है यह क्या है, ऊर्जा का निर्माण करता है। कैसे निर्माण करता है, यानी कि जलने पर जब फ्यूल को जलाया जाता है तब क्या हो मिलती है, यानी कि हमको ऊर्जा मिलती है। तो फिर यानी कि उसी के ही बारे में हम इसमें समझेंगे। तो फिर सब पहले समझते हैं यानी कि फ्यूल के प्रकार। देखिए जो ईंधन होता है यह कितने प्रकार के होते हैं। होते तो बेसिकली देखा भी जाए तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर यानी कि जो मेन पॉइंट है वह 4 प्रकार के होते हैं। कहने मतलब कि पहला आ जाता है, फिर आप सब पहले आ जाता है कहने मतलब कि यह जो हमारे जीवाश्म में फ्यूल होता है। देखिए यानी कि इसमें बेसिकली होता क्या है या कितने, यह बनता किससे है। देखा भी जाए तो यह सबसे पहले आ जाता है कहने मतलब कि कोयला। देखिए यह जो कोयला होता है यानी कि खदान से निकाला भी जाता है। तो फिर आप लोग यानी कि कोयले के बारे में जो है काफ़ी अच्छी जानकारी भी होगी। यानी कि कोयला का रंग जो भी होता है वह काला होता है, इसमें यानी कि कार्बन की मात्रा अधिक होती है। तो फिर यही होता है यानी कि इस कारण से क्या होता है, उसमें आग लग जाती है। और यह क्या है, यह भी एक तरह से कह सकते हैं आप लोग यानी कि ऊर्जा का एक ठो स्रोत है। तो फिर यानी कि यह जो होता है बेसिकली कोयला। तो फिर कोयला भी हो सकता है। और पेट्रोलियम को भी यानी कि ज़मीन के अंदर से ही निकाला जाता है, जिसको आप लोग कच्चा तेल कहते हैं, यानी कि यह हो जाता है। और यानी कि प्राकृतिक गैस जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और यानी कि और भी जैसे CO2, यानी कि यह सब क्या है, प्राकृतिक गैस। सॉरी CO2 यानी कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो फिर यह भी जो है प्राकृतिक में नहीं आता। सुनते हैं यानी कि ये जो हमारा नवीकरणीय फ्यूल होता है, कहने मतलब जिस तरह से सौर ऊर्जा यानी कि वही जो हमारा सोलर प्लेट होता है ठीक वही हाल। कहने मतलब वह क्या करता है, यानी कि सूर्य से उष्मा यानी कि ऊर्जा को लेता है, वह क्या करता है हमको विद्युत ऊर्जा बना भी देता है। तो फिर यानी कि यह हो जाता है हमारा सौर ऊर्जा। और पवन ऊर्जा, देखिए पवन ऊर्जा जो भी होते हैं यानी कि आप लोग इसको विंड टरबाइन के भी रूप में कई जगह पर देखे भी होंगे। यह क्या होता है, यानी कि जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ पर क्या होता है, यानी कि बड़े बड़े खंभों पर देखे भी होंगे, यानी कि 3 ठो ऐसे पंखा रहता है। वह क्या करता है, धीरे धीरे से घूमता रहता है। तो फिर यानी कि उसके घूमने की जो रफ्तार होती है वह भले ही धीमी होती है, लेकिन उसके अंदर एक ठो चीज़ रहता है, यानी कि उसका नाम होता है गियर। जिस तरह से बाइक का गियर होता है, यानी कि इस फर्स्ट गियर में यानी कि 20 की स्पीड से अगर हम ऊपर जाएगा तो फिर क्या करेंगे, फ्यूल को काफ़ी ज़्यादा खाता है। सेकंड में रहेगा यानी कि यह नॉर्मल में चलेगा, थर्ड में रहेगा और नॉर्मल में चलेगा। तो फिर यह क्या करता है, यानी कि स्पीड को बढ़ा देता है, को बढ़ाता रहता है। या तो फिर यह हो जाता है कहने मतलब ठीक हुआ अभी, भले कितना भी धीमे घूमे, लेकिन अगर हम वह एक चक्कर घूम रहा है तो फिर उसके अंदर का जो गियर होगा वह 100 चक्कर यानी कि घूम भी चुका होता है। तो फिर यह हो जाता है कहने मतलब कि पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा। देखिए जो जल विद्युत ऊर्जा होता है, यानी कि इसको आप लोग कई जगह पर डैम के नाम से सुने भी होंगे। यानी कि इसमें क्या होता है, यानी कि झरने-नुमा आकृति बना भी दी जाती है उसमें। यानी कि क्या करता है, यानी कि एक ठो पंखे के थ्रू यानी कि उसके सॉफ्ट को जोड़ करके डायरेक्टली यानी कि जनरेटर यानी कि जो उसका मेन डैम होता है उसको उससे जोड़ भी दिया जाता है। और उसके आगे क्या होता है, जहाँ से जल गिरता है यानी कि जहाँ से पानी गिरता रहता है, तो फिर वहाँ पर क्या लगा देते हैं, एक ठो पंखा-नुमा आकृति होती है। यानी कि जैसे उस पर पानी गिरेगा वो क्या करेगा, उसको नचा भी देता है। वो जैसे नचाएगा यानी कि उसी सॉफ्ट से जुड़ा रहता है क्या, हमारा बेसिकली जनरेटर जुड़ा रहेगा, वह जनरेटर क्या करेगा, बिजली बना देगा। तो फिर यह हो जाता है कहने मतलब जल जल विद्युत ऊर्जा और जैव ईंधन। देखिए जो जैव ईंधन होते हैं यानी कि जिस तरह से कोयले वगैरह से बिजली बनाई भी जाती है, आप लोगों ने सुना भी होगा। उसमें भी क्या होता है, यानी कि कोयले को जला करके बिजली बनाई भी जाती है। तो फिर यह हो जाता है। और जैव फ्यूल, देखिए जो जैव फ्यूल होता है जिस तरह से एथेनॉल। देखिए जो एथेनॉल होता है कहने मतलब शराब में भी, यानी कि जब भी आप माचिस यानी कि बार करके उसमें धराते भी होंगे, यानी कि वह क्या होता है, वह उसमें आग पकड़ लेता है। तो फिर यह हो जाता है कहने मतलब कि एथेनॉल। और यानी कि बायोडीज़ल। देखिए जो बायोडीज़ल होता है यानी कि यह प्राकृतिक से बनाया भी जाता है। तो फिर जिस तरह से यानी कि काई वगैरह आप लोगों ने देखा भी होगा, उसमें भी यानी कि कुछ केमिकल डाल करके बायोडीज़ल का निर्माण कर भी देते हैं। यानी कि यह जो है परमाणु ईंधन। देखिए परमाणु में ईंधन कहने मतलब जिस तरह जहाँ पर परमाणु की विखंडन क्रिया कराई जाती है वहाँ पर क्या होता है, यानी कि यूरेनियम, थोरियम, इन सब, यह सब क्या है, एक ठो रेडियो एक्टिव पदार्थ है। यानी कि इनका जो
अल्प आयु काल होता है, वह कहने मतलब कि यह जो अल्प आयु काल के होते हैं, यानी कि इसमें जो ऊर्जा होती है वह एक निश्चित समय तक ही सीमित रहती है। यानी कि अगर इसके बीच में फोड़ा भी जाए तो फिर इसमें क्या हो गया, यानी कि अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलेगी। यानी कि जैसे ही यह सब एक्सपायर भी हो जाते हैं, यानी कि यूरेनियम, थोरियम, ये सब क्या होते हैं, कुछ समय बाद एक्सपायर भी हो जाते हैं। यानी कि इसमें तब क्या होता है, ऊर्जा की जो मात्रा होती है वह घट भी जाती है। लेकिन यानी कि जो यहाँ पर बड़े-बड़े पावर प्लांट होते, कहने मतलब यहाँ से विद्युत बनाया भी जाता है, यानी कि बिजली जहाँ से बनती है, तो फिर वहाँ पर भी क्या होता है, यानी कि अब काफ़ी जगह पर यानी कि यूरेनियम का भी यूज़ किया जाता है। वहाँ पर क्या करते हैं, यानी कि विखंडन की क्रिया कराते हैं। उसमें से क्या होता है, यानी कि यूरेनियम से क्या है, यानी कि अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती, काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। तो फिर यह हो जाता है, और थोरियम में भी वही हाल रहता है। तो फिर यानी कि यह जो है टोटली लगभग जो मेन पॉइंट थे, यानी कि 4 प्रकार के हैं। अब इसके समझते हैं, यानी कि उपयोग कहाँ-कहाँ पर होते हैं। कहने का मतलब कि यह जो है, आप समझते हैं, कहने का मतलब कि जो यह जो है फ्यूल, यानी कि ईंधन जो है, ये इसका उपयोग कहाँ-कहाँ पर होता है। सबसे पहले आ जाता है, कहने का मतलब ऊर्जा उत्पादन के उपयोग में, जिस तरह से यानी कि क्या होती है, कोयले वगैरह से बिजली भी बनाई जाती है, या फिर पानी से भी बिजली बनाई जा सकती है। तो फिर इन सब से क्या है, यानी कि क्या है कि बिजली बनाई भी जा सकती है, यानी कि ऊर्जा के उत्पादन जिस तरह से, यानी कि उसमें भी क्या है, एक तरफ से यानी कि कुछ ना कुछ ऊर्जा खप रही है, यानी कि एक तरह से ऊर्जा दी भी जा रही है, तो फिर दूसरी तरफ से यानी कि हमको क्या मिल रहा है, विद्युत ऊर्जा मिल भी रहा है। और यानी कि परिवहन में भी आप लोग जानते हैं, बस, ट्रक, बाइक वगैरह ये सब क्या है, यानी कि यही सब रहते हैं। यानी कि बाइक में जिस तरह से समझ लीजिए पेट्रोल डलता है, तो फिर इसमें यानी कि बस में क्या डलता है, यानी कि डीजल डलता है। ट्रक में भी वही सेम हाल है, यानी कि ट्रेन में भी यानी कि उसका क्या है, यानी कि डीजल उसमें भी डलता है। और ट्रेन यानी कि जहाज में भी यानी कि डीजल ही डलता है। और यानी कि यह जो जहाज़ है, यानी कि शिप जो समुद्र वगैरह में चलती है। और हवाई जहाज़ में जो होता है बेसिकली केरोसिन ऑयल होता है, यानी कि केरोसिन ऑयल जो भी होता है, आप लोग इसको सिंपल भाषा में यानी कि मिट्टी का तेल भी कह सकते हैं। तो फिर यह कहाँ पर डलता है, यानी कि हवाई जहाज़ों में। आप लोग देखे भी होंगे, यानी कि बड़े-बड़े टैंकर वगैरह से क्या है, यानी कि वहाँ पर लगे भी रहते हैं। अगर आप छोटा एयरपोर्ट है, अगर आप बड़ा एयरपोर्ट होता है, तो फिर उसमें क्या होता है, यानी कि उसका यानी कि जो मेन फ्यूल का स्रोत होता है वह होता है, यानी कि ज़मीन के अंदर ही रहता है। तो फिर यह हो जाता है, कहने मतलब हवाई जहाज़ में कौन सा तेल डलता है, मिट्टी का तेल, सिंपल भाषा में समझिए, यानी कि मिट्टी का तेल केरोसिन ऑयल हो जाता है। यानी कि अब इसका उद्योग, कहने मतलब कि बिजली उत्पादन के क्षेत्र में भी होता है। गर्मी यानी कि अगर आपको हीट चाहिए, जिस तरह से ठंडी वगैरह में क्या होता है, यानी कि गाँव वगैरह में लोग क्या करते हैं, तपता बारते हैं, यानी कि आग जला कर के क्या करते हैं, हाथ पैर को सेकते रहते हैं बराबर। तो फिर यह हो जाता है, यानी कि धातु को मेल्ट करने में, धातु को क्या है, यानी कि जिस तरह से लोहा वगैरह है, मान लीजिए, यानी कि यही क्या है, कोई लोहे का रोड है, यानी कि अभी यह क्या है, यानी कि अलग-अलग मान लीजिए, अगर इसको यानी कि क्या करना, अगर हमको पिघलाना है, तो फिर क्या होगा, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, यानी कि एक ठो रॉड आता है, यानी कि वह अर्थ दे कर के, यानी कि जब इसमें सटाएँगे मेन बिजली का अगर आप पावर है, तो फिर यह क्या करेंगे, यानी कि यहाँ से इसको मेल्ट कर देता है, यानी कि 3600-3700 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी कि इस पर तापमान पड़ता है। तो फिर यह क्या होता है, पिघल जाता है। यानी कि जैसे ही यह पिघलेगा, तो फिर यानी कि यह क्या होगा, यानी कि इसके जो खींचने की ताकत होगी वह क्या होगी, यानी कि डाउन हो जाएगी, यानी कि कम हो जाती है। तो फिर यह क्या होता है, पिघल जाता है। लेकिन जैसे ही रॉड को हटाते हैं, यानी कि वह क्या होता है, यानी कि फिर एक तरफ से यानी कि टाइट, यानी मतलब कि वह क्या होता है, सख्त हो जाता है। इस तरह से यानी कि वह चिपक भी जाता है। ठीक हो, यही हाल होता है, कहने मतलब किसमें भी धातु को पिघलाने में। और घरेलू उपयोग, देखिए घरेलू उपयोग में जिस तरह से मीथेन गैस जो बेसिकली होता है, यानी कि वह क्या है, एलपीजी सिलेंडर, यानी कि यह जो भी होता है, यानी कि यही इसी में ही भरा रहता है। कहने मतलब कि एलपीजी का जो गैस सिलेंडर होता है, उसमें क्या भरा रहता है, मीथेन गैस होते जाता है। पहले के समय में एक ठो स्टोव आता था, यानी कि स्टोव, वो उसमें भी आप लोग देखे होंगे, उसमें भी क्या भरा जाता था, यानी कि केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, उसमें भी भर कर के आग लगा भी दिया भी जाता था। यानी कि आप लोग स्टोव शायद कुछ लोग जानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। मैं कहने का मतलब कि उसमें भी क्या भरा जाता है, केरोसिन ऑयल भरा जाता है। उसमें भी देखे होंगे, यानी कि एक ठो जिस तरह से हम लोग साइकिल वगैरह में हवा भरते हैं, एक ठो पंप होता है, ठीक वही हाल उसमें भी होता है। एक ठो वाल्व लगा होता है, यानी कि उसमें किया जाता है, फ्यूल को भर कर के, यानी कि उसी को ऊपर नीचे भी किया जाता है, यानी कि उसी के हिसाब से अनुसार, यानी कि एक ठो बटन भी होता था, उसको यानी कि धीम तेज किया भी जाता था। तो फिर यह हो जाता, कहने में मतलब स्टोव भी क्या था, यानी कि एक प्रकार से ईंधन का उपयोग करके, यानी कि जलने वाला पदार्थ था, यानी कि अब उसी
का ही एडवांस रूप कह सकते हैं। आगे यानी कि हमारा यह जो गैस है एलपीजी सिलेंडर, पहले के समय में क्या उपयोग होता था, यानी कि स्टोव, यानी कि ये अभी क्या है घरेलू उपयोग में भी आ जाता है। यानी कहने मतलब कि इसका जो यानी कि फ़ायदा क्या है और बेसिकली नुकसान क्या है। देखिए यानी कि फ्यूल का जो भी फ़ायदा होता है, यानी कि इससे सबसे पहले आ जाता है यानी कि हमारा जो है समय का बचत भी होता है। जिस तरह से यानी कि बाइक वगैरह से अगर हमको कहीं पर भी जाना है तो फिर क्या होता है, यानी कि 1-2 घंटे पहले निकल भी जाते हैं, यानी कि जिस तरह से 100-150 किलोमीटर के यानी कि सफ़र आराम से भी कर सकते हैं। और उससे भी यानी कि बस, ट्रक यानी कि सॉरी बस, ट्रेन यानी कि ये सब क्या है, यानी कि परिवहन के साधन भी हो जाते हैं। कहने का मतलब इससे क्या है, यानी कि समय का काफ़ी ज़्यादा बचत भी होता है। तो फिर यह हाँ, तो फिर कहने मतलब कि इसमें सबसे पहले आ जाता है यानी कि हमारा ऊर्जा उत्पादन और परिवहन, यानी कि कहने मतलब कि आने-जाने का जो साधन होता है वह क्या है, यानी कि उपलब्ध भी है। और उद्योगों में यानी कि काफ़ी ज़्यादा इस फ्यूल का उपयोग भी होता है उद्योगों में। और घरेलू उपयोग कहने मतलब जिस तरह से यानी कि हमारा अभी आप लोगों ने समझा भी है, यानी कि इसके नेक्स्ट वाले यानी कि स्लाइड पर। तो फिर यानी कि अब इसमें नुकसान समझते हैं। देखिए यह जो है सबसे पहले आ जाता है कहने मतलब पर्यावरण प्रदूषण, यानी कि यहाँ से जब ईंधन कहने मतलब जब फ्यूल जलता है तो फिर वह यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, छोड़ता है, यानी कि रिलीज करता है। तो फिर यह हो जाता है कहने मतलब कि इसमें आ जाता है यानी कि हमारा पर्यावरण प्रदूषण। और यानी कि यह जो हो जाता है इसके कारण क्या होता है, यानी कि हमारे स्वास्थ्य, यानी कि हमारे जो स्वास्थ्य पर जो है काफ़ी ज़्यादा बुरा इफेक्ट भी पड़ता है। तो फिर यह हो जाता है अपशिष्ट प्रबंधन, कहने मतलब कि यह जो है अपशिष्ट पदार्थ भी क्या करता है, निकालता रहता है। जिस तरह से कार्बन वगैरह को क्या करता है, निकालता रहता है कचरे वगैरह। तो फिर यह हो जाता है यानी कि इससे क्या है काफ़ी ज़्यादा आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। जिस तरह से यानी कि बाइक वगैरह पर क्या है, यानी कि इंजन पर जो है काफ़ी ज़्यादा लोड भी पड़ता है। तो फिर आर्थिक नुकसान जिस तरह से यानी कि कभी-कभार ऐसा भी हो जाता है जिस वक़्त यानी कि हमारे पास पैसे ही नहीं होते, यानी कि उसका इंजन वगैरह को क्या करें बराबर मेंटेन बनाए भी रखें। यानी कि यह जो हमारा टॉपिक था यह यानी कि बायोफ्यूल। देखिए अब समझते हैं यानी कि ये जो पेट्रोल वगैरह होते हैं, यानी कि ये पहले के समय में यानी कि निकाला भी कैसे जाता था। कहने मतलब कि यह जो बेसिकली कहने मतलब कि यह तो कच्चा तेल होता है, यानी कि कच्चा तेल ही कैसे बना यह टॉपिक है हमारा। तो फिर कहने मतलब कि आप लोगों ने आज से यानी कि हज़ारों करोड़ों साल पहले एक ठो जीव का नाम भी सुना होगा, यानी कि उसका नाम था डायनासोर। देखिए डायनासोर यानी कि जो थे यानी कि यह काफ़ी बड़े-बड़े जीव भी हुआ करते थे, यानी कि इस जिस तरह से यानी कि आज के समय में मनुष्य यानी कि काफ़ी ज़्यादा विकसित हैं, ठीक उसी समय कहने मतलब कि यह क्या हज़ारों करोड़ों साल पहले डायनासोर भी विकसित हुआ करते थे, यानी कि उनकी भी आबादी क्या थी, काफ़ी बड़ी थी। तो फिर उस समय क्या था कि यानी कि एक ठो क्या गिरा था उल्कापिंड। उस उल्कापिंड में जो थी इतनी ताकत थी, यानी कि वह क्या थी करोड़ों परमाणु बम में जितना ताकत लेकर के क्या किया, यानी कि हमारे धरती से टकराया, उस पे क्या हुआ, यानी कि जितने भी इतनी ऊर्जा निकली उससे। तो फिर यानी कि जितने भी डायनासोर वगैरह भी थे तो वह सब क्या थे, यानी कि भाप बन करके उड़ गए, यानी कि उन कुछ डायनासोर यानी कि उसी में दब गए, यानी कि उन्हीं के जो मांस वगैरह थे, यानी कि वही धीरे-धीरे क्या हुआ उसमें सड़न उत्पन्न होने लगी। जैसे-जैसे सड़ने लगी वह क्या थे, यानी कि कच्चा तेल के रूप में, यानी कहने मतलब कि वह ठीक धरती के ही अंदर क्या थे स्टोर होने लगे, यानी कि उनका यानी कि जो मांस वगैरह था वह क्या था गलने लगा। वह भी यानी कि उन्हीं सब का यानी कि जो मांस वगैरह था, यानी कि उसी को वही मॉडिफाई करके कहने मतलब कि यानी कि पेट्रोल डीजल यानी कि मोबिल ये सब क्या है बनाए भी जाते थे। या तो फिर यानी कि यार जो फ्यूल वाला टॉपिक था यह समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।